CSS बॉर्डर्स। CSS बॉर्डर्स क्या होते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे HTML में कि हम बॉर्डर किस तरह लगाते हैं। अब यहाँ पे हम बॉर्डर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि इसके स्टाइल्स हम कुछ स्टाइल से वो लगा सकते हैं, लाइक डॉटेड डैश, सॉलिड, डबल ग्लू, रिज इंसर्ट, आउटसेट, नन, हिडन। ये सारी स्टाइल्स है आपकी। ये आपके जो बॉर्डर्स है ना, वो कौन से स्टाइल्स में नज़र आएंगे। तो ये आपका ये स्टाइल्स है कि आपका बॉर्डर कौन सा स्टाइल में होगा। तो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अब देख ले आप, यहाँ पे आपने लिख दिए डॉटेड। तो डॉटेड का क्या मतलब है कि बॉर्डर स्टाइल आप लिखेंगे और उसको लिख देंगे डॉटेड। तो ये देख ले, ये आपका डॉटेड आ गया। डॉटेड इस तरह नज़र आएगा, डैश आपका इस तरह नज़र आएगा, सॉलिड आपका इस तरह सॉलिड नज़र आएगा, डबल आपका डबल लाइन नज़र ना आएगा, ग्रेव का आप इस तरह वो बना सकते हैं, रिज इस तरह होता है, इनसेट इस तरह होता है, आउटसेट इस तरह होता है कि वो जूम आउट सा होता है। नो बॉर्डर का मतलब है कि बॉर्डर नहीं होगा। नन का मतलब है, यहाँ पे हिडन का मतलब है कि बॉर्डर हिडन होगा। और मिक्स का ये मतलब है कि आप मिक्स भी लगा सकते। अब लाइक यहाँ पे आप देख ले, वही सेम तरीका है, आपने बॉर्डर स्टाइल लगा देना है और उसको डॉटेड लिख देना है, तो आपका डॉटेड आ जाएगा। आपने स्टाइल डैश लिख दिया तो आपका ये डैश आ गया। सॉलिड करेंगे तो वो सॉलिड आएगा, डबल लिखेंगे तो डबल। तो इसको चलो ट्राई करते हैं। आता हूँ मैं अपनी कोडिंग की तरफ। ये मेरे पास जो बैकग्राउंड की एसेस बैकग्राउंड का जो हमने काम किया था, ये उसका वो बैकग्राउंड वगैरह है। इसका आउटपुट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसका आउटपुट आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ पे या इस हेडिंग पे मैं एक बॉर्डर लगा दूँ, यहाँ पे मैं दूसरा बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको। तो मैं क्या करता हूँ, स्टाइल शीट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बॉर्डर और माइनस स्टाइल। तो अब ये देख ले, मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स आ गए। तो इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ। तो इसको मैं कंट्रोल S मैंने कर दिए। अब यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देख, तो ये सारे जो है ना वो अब सॉलिड ब्लैक कलर में जो है ना वो बंद हो गए। इसी तरह मार्जिन पैडिंग हम लगा सकते हैं। मैं पैडिंग लगा देता हूँ, वो पैडिंग 20px में लगा देता हूँ। ये देख लें, इस तरह से आपके ये नज़र आएंगे। यहाँ पे ये स्पेस आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन हेडिंग्स के ऊपर भी वो लगा देता हूँ। तो मैं ये कौन सा हेडिंग यूज़ हुआ है, मैं कोड की तरफ आता हूँ। ये H3 यूज़ हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H3 कर देता हूँ और H3 में मैं लिख देता हूँ बॉर्डर माइनस स्टाइल। इसको मैं कर देता हूँ डॉटेड, कंट्रोल S। और इसको अभी मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो ये देख ले, अच्छा ये H3 सिर्फ यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये मेरे ख्याल में H2 है। चेक कर देते हैं। अच्छा ये H2 यूज़ हुआ है ना, H2 पे हम कोई और लगा देते H2 और बॉर्डर माइनस स्टाइल। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डबल, कंट्रोल S। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। तो ये देख ले, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये डॉटेड आ गया आपके पास। ये सॉलिड इस तरह नज़र आएगा आपका पैराग्राफ में, मतलब H2 में हमने ये लगा दी। ये डबल इस तरह से होता है कि आपका ये डबल लाइन में बंद होता है, ये इस तरह डबल लाइन में बंद होता है। तो ये आपको मैंने दिखा दिए। इसी तरह से ये मुख्तलिफ वो आप लगा सकते, जहाँ आपको जो मर्ज़ी हो वो आप यहाँ पे लगा सकते। जो जौन सा भी आपको चाहिए तो वो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई और ट्राई करता हूँ। कौन सा ट्राई कर लेते, यहाँ पे ये इंसेट ट्राई करते हैं कि H1 पे आप मेरी ये लगा दो
बॉर्डर माइनस स्टाइल, और इसको मैं कर देता हूँ इनसेट, कंट्रोल एस, और यहाँ पे अब आपको मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये देख लें, ये इस तरह से इनसेट हो गए। तो ये इस तरह से मतलब आपने देख लिया कि बॉर्डर मुख्तलिफ हम किस तरह लगा सकते। नेक्स्ट है हमारे पास उसका वेट, कि वेट क्या होता है कि मतलब ये उसका साइज़ क्या होना चाहिए, आपका जो बॉर्डर है ना उसका साइज़ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बॉर्डर वेट मीडियम, या अपनी तरफ से आप अपना जो साइज़ डिफ़ाइन करना चाहते हैं ना px पे, तो वो आप डिफ़ाइन कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कोड में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कि h1 का जो था ना बॉर्डर, इसको मैं कर देता हूँ वेट, और इसको मैं कर देता हूँ इंक्रीज लाइक 10 px में कर देता हूँ। पहले चेक करते, कंट्रोल एस, ये देख लें ये इस तरह इंक्रीज हो गए। मैं साथ में थोड़ा सा पैडिंग पहले लगा देता हूँ, क्या नज़र आएगा। रिफ्रेश करता हूँ, ये देख, अब आपका बॉर्डर जो है ना उसका वेट ज़्यादा हो गया। अच्छा, आप इसको एक साइड पे भी लगा सकते, बॉर्डर वेट, और साथ में मतलब यहाँ पे आपने बॉर्डर वेट के साथ क्या किए, ये बॉर्डर वेट, टॉप वेट, लेफ्ट वेट, टॉप बॉटम, इस तरह ये आप एक साइड पे भी लगा सकते हैं। मैं लाइक कर देता हूँ टॉप, और 10 px में कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बाकी सेम आ गए। सिर्फ ऊपर वाला जो है ना वो इस तरह बॉटम आप लिखेंगे तो बॉटम आएगा, लेफ्ट राइट इस तरह लिखेंगे सॉरी तो ये लेफ्ट राइट में आएगा। तो इस तरह आप एक साइड का भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इस तरह आपको ये मैंने बता दिया कि आप इसको, अच्छा दूसरा यहाँ पे ये एक और काम है कि यहाँ पे आप इसको हर साइड को अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ये देख लें 5 px 20 px, तो 5 px टॉप के लिए आएगा और 20 px बॉटम के लिए। यहाँ पे इसी तरह ये, अच्छा ये काम किस तरह करता है, ये करता है कि मतलब ये आपका पहले जो है ना क्लॉकवाइज ये करता है। अब लाइक ये आपकी एक वॉच हो गई ना, अब ये इसका आ गया टॉप, ये इसका आ गया टॉप, ये इसका राइट, ये इसका आ गया है बॉटम, और ये इसका आ गया लेफ्ट। अब आपके पास जो है ना 4 साइड है, अब ये इसका टॉप आ गया, ये इसका राइट आ गया, ये इसका बॉटम आ गया, और ये इसका लेफ्ट है। तो आप क्या करते हैं कि आप एक ही प्रॉपर्टी में सारी डिफाइन कर देते हैं। लाइक मैं आपको कोडिंग में समझा देता हूँ। आउटपुट में दिखा देता हूँ। अब ये इसके जो है ना, इसका ये आ गया है टॉप, ये इसका आ गया राइट, ये इसका आ गया बॉटम, ये इसका आ गया लेफ्ट। अब मैं चाहता हूँ कि टॉप एक साइज़ में और राइट एक साइज़ में, बॉटम अलग साइज़ में, लेफ्ट अलग साइज़ में। तो वो आप या तो तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अलग अलग आप उस तरह वो लगा दें कि इस तरह मतलब टॉप और बॉटम और वेट, या आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉर्डर वेट मैंने लिख दिया ना, बॉर्डर वेट। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 px, फिर स्पेस मैंने कर दिए 20 px 30, इस तरह मैंने वो सारी लिख दी। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका टॉप हो गया, ये टॉप आपका 10 px आएगा, राइट आपका क्या होगा 20 होगा, बॉटम आपका 30, और इस तरह ये लेफ्ट साइड इस तरह ये नज़र आएगा। अब इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ,
ये देख, अब ये इसका 10 आ गया, ये 20, ये 30, इस तरह ये। तो ये आप इस तरह से भी अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने मतलब देख लिया कि आप मुख्तलिफ साइट पे मुख्तलिफ बिल्ड इस तरह लगा सकते हैं। अच्छा, कलर, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको कर देता हूँ, कोडिंग में आता हूँ और यहाँ पे मैं H1, कहाँ पे ये H1, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉर्डर माइनस कलर, इसको मैं कर देता हूँ ब्राउन, कंट्रोल S। अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख, और सेम इट इज़ आप मतलब जो है ना मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे मुख्तलिफ कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद अब सेम वही सिनेरियो है कि आप मुख्तलिफ कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैंने ब्राउन कर दिए, साथ में मैं रेड लिख देता हूँ, साथ में मैं क्या करता हूँ ब्लू लिख देता हूँ, साथ में मैं कोई ग्रीन सा वो कर देता हूँ या गोल्डन रॉड कर देता हूँ, कंट्रोल S। अब यहाँ पे ये आ गए टॉप, ये राइट, ये बॉटम और लेफ्ट। तो इसको मैं अभी आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, तो सेव कर देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देख ले कि आपका टॉप जो है ना ब्राउन के बाद हमने रेड लिखा था वो लेफ्ट राइट पे आ गया, सॉरी, यहाँ पे बॉटम ब्लू और गोल्डन रॉड जो है ना लेफ्ट पे आ गए। तो इस तरह आप मुख्तलिफ कलर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कलर के साथ साथ आप मुख्तलिफ साइड्स पे मुख्तलिफ बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक बॉर्डर टॉप जो है ना, टॉप आप एक रखना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बॉर्डर माइनस टॉप स्टाइल, तो इसको मैं कर देता हूँ इंसेट, साथ में मैं लिख देता हूँ बॉर्डर बॉटम स्टाइल में कर देता हूँ इनहेरिट, बॉर्डर माइनस लेफ्ट स्टाइल में कर देता हूँ ग्रुप जी में कर देता हूँ, और इसी तरह मैं कर देता हूँ, कौन सा रह गया, राइट, डबल कर तो कंट्रोल S कर देता हूँ, ये रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देख ले कि आपका डबल, ये इसका वो आ गया, ये टॉप, ये नीचे वाला पता नहीं, ये बॉटम वाला मैं देख सकता हूँ। यहाँ से हटा देते हैं, कोई और स्टाइल दे देते हैं। ये देख, तो इस तरह ये मुख्तलिफ जो है ना आपकी बैकग्राउंड आप मुख्तलिफ साइड पे मुख्तलिफ भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह मतलब आपके मुख्तलिफ आ गए, तो इसको ट्राई करते डबल प्रेस कर देता हूँ, रिफ्रेश कर दिए, तो ये देख लीजिए आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। लॉजिक होना चाहिए तो आप इस तरह भी कर सकते, वही सेम सिनेरियो है आपके पास। जिस तरह ये टॉप राइट और ये आपका बॉटम आ गया और ये लेफ्ट आ गया, तो इसी तरह ये भी सेम ही है। आप अगर अलग अलग पे लगाना चाहते हैं ना तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं। तो ये था कि हम मतलब इसको वो किस तरह लगाते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ सॉलिड,
और विड्थ इसको मैं कम कर देता हूँ। हर साइड पे हमें सॉलिड 10 आना चाहिए। यहाँ से मैं कर देता हूँ गोल्डन रॉड कलर एक ही जगह बिल्कुल रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देख ली, ये इस तरह से अब आपका गोल्डन रॉड कलर में एक आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस। कि उसके मतलब हम कॉर्नर इस तरह से राउंड किस तरह कर सकते हैं सॉरी। तो यहाँ पे हम वो चेक करते हैं, हम आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बॉर्डर रेडियस। तो इसको मैं 5px कर देता हूँ, कंट्रोल S मैंने कर दिए। मैं जाता हूँ आउटपुट में और इसको रिफ्रेश करता हूँ। एरिया भी कम है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये देख मैंने 25 कर दिया, तो ये इस तरह राउंड हो गए। इसको मैं मज़ीद कर देता हूँ, 35 कर देता हूँ, तो ये मज़ीद हो जाएंगी ये इस तरह। तो इस तरह ये आप राउंड कॉर्नर्स भी बना सकते हैं, ये रेडियस से हो जाते हैं। अच्छा, तो ये था कि मतलब ये आप इस तरह राउंड इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारे बॉर्डर्स थे कि हम बॉर्डर्स किस तरह अप्लाई करेंगे, किस तरह मतलब उसके स्टाइल्स के कौन कौन से कलर्स पे हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ साइड पे मुख्तलिफ डिज़ाइन मुख्तलिफ कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह विड्थ वगैरह और रेडियस हमने पढ़ लिए।